बदर साहब ये दिखावा है या हुकूमत ने वाकई आपकी दफ़ा बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है? आप सिंध के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर सकते हैं, पंजाबी, विच एवर वे यू वांट टू कमेंट। देखिए, ओवरऑल हमें देखना पड़ेगा, सिर्फ सिंध, पंजाब या खैबर पख्तूनख्वा का मसला नहीं है। जी, मैं ओवरऑल पहली चीज़ ये कि क्या हम क्लाइमेट चेंज के लिए तैयार थे। आप पिछले 5 साल का अगर जायज़ा ले लें तो हमें लगता ये है कि हम तैयार नहीं थे। ठीक है, हमने 2020 की जो तबाही थी उससे सबक नहीं सीखा। अगर उसके बाद ये रिहायशी स्कीमें जो है उसके रास्ते में बनी, इस तरह के जो प्रॉब्लम्स हमारे सामने आ रहे हैं, हमने उसकी तैयारी नहीं की। एक रैंडम चेंज आती है, बिल्कुल नेचुरल डिज़ास्टर जो होते हैं वो कोई बता कर नहीं आते। लेकिन ये जो चीज़ें हैं, ये जो क्लाइमेट चेंज आ रही है, इसके लिए तो दुनिया में पिछले 5-6 सालों से बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, तैयारी भी थी, बहस भी थी, हर चीज़ें। और तो क्या हम उसके लिए तैयार थे? अगर तैयार थे तो फिर आज हाउसिंग स्कीम्स का सवाल क्यों उठता है? आज रिहायशी स्कीमें इसके इर्द गिर्द बनती है तो क्यों? दूसरा ये कि जब ज़राई इमरजेंसी, इस वक्त क्या सबसे ज़्यादा लोग चाह रहे हैं जो मुतासर हैं, वो ये कि आप ज़राई इमरजेंसी जब लगा रहे हैं तो आप उस सिलसिले में लोगों को क्या रिलीफ देंगे। देखिए, मैं इस बात को, ये अपने अपने डिपेंड करता है, लेकिन जब मैं काम करता हूँ, बहैसियत हुक्मरान काम करता हूँ, तो मेरी कोशिश ये होती है कि मेरा फ़ोटो सेशन नहीं हो, मेरा काम नज़र आए, मैं नज़र ना हूँ। मेरा काम जो है वो खुद बोलता है। ये किसी एक हुक्मरान की बात नहीं है, हमारे यहाँ ये एटीट्यूड है। हम अपने आप को दिखाते हैं, बैठ के किसी को खाना खिला रहे हैं, किसी के साथ बैठे हुए हैं, ये चीज़ें कभी भी पॉजिटिव इमेज नहीं जाता। आप दुनिया भर में मिसालें देख लें, दुनिया भर में जब नेचुरल डिज़ास्टर्स आते हैं आप उसमें देख लें। कोशिश ये करनी चाहिए कि आपका लोग खुद कहें कि हाँ, मुझे इमदाद मिल रही है, मुझे जो है फैसिलिटीज़ मिल रही हैं। उसकी बाकायदा एक ऑफिशियल कवरेज, एक इस तरह फिर इश्तिहारात में इस चीज़ों को देना, ये बदर एहतराम, ये चीज़ें नेगेटिव साइड्स पे जाती हैं। तो इस वक्त एक ओवरऑल चैलेंज है। मेरा ख्याल है प्राइम मिनिस्टर को सारी सूबाई हुकूमतों को लेके बैठना चाहिए, क्योंकि हर साल इस तरह की तबाही आनी है। तो आएगी, अल्लाह ना करे कि तबाही तो नहीं आएगी, क्लाइमेट चेंज तो तैयारी करें। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर आप। डॉक्टर साहब, आप इतनी मायूसी क्यों फैला रहे हैं, ये समझाएं। सिर्फ होने दें फोटो सेशन यार, क्या मसला आपका? मायूसी जी, मैंने ये सिर्फ ये अर्ज़ किया था कि डिनाइल के मूड में ना रहें, मगर फ़ैसला यही है कि नहीं, डिनाइल का मूड अच्छा है। अब मैं आपके सामने एक छोटी सी बात अर्ज़ करता हूँ कि 18वीं तरमीम के बाद ये तय पाया था कि जो हमारी इकनॉमिक प्लानिंग होगी और जो हमारी इस तरह के चैलेंजेस होंगे उसको फेडरलाइज किया जाएगा। क्विकली कर लीजिएगा प्लीज़। कॉमन इंटरेस्ट की हम जी बिल्कुल, जो हमारी ये कॉमन इंटरेस्ट की जो कौंसल है, इसका मिलना जो है वो आइन में कितने दिन तय था और हमने कितनी मीटिंग्स की। अब जो आप इमरजेंसी लगाकर उनको बुला रहे हैं, तो जब वो आइन में एक तरीक़ाकार वज़ा किया गया कि वो मिल बैठेंगे और ये मीटिंगें होंगी, वो आपने क्यों ना की? सही है। तो ये देखिए, मैं ये नहीं कहना चाह रहा कि ये किसी एक ख़ास हुकूमत का, ये 18वीं तरमीम को हुए भी आपको पता है ना, 15 साल तो गुजर गए हैं। इन 15 सालों में हमने वो फेडरलाइज स्ट्रक्चर बनाया जिससे हम इस तरह की नागहानी आफात से निबट सकें, अपने लोगों को वो। डॉक्टर साहब, चले थोड़ा पॉजिटिव आप सोच रहे हैं कि शायद आपकी दफ़ा ये क्लाइमेट चेंज का चैलेंज पाकिस्तान कर ले, या नहीं उम्मीद लग रही है आपको? जी, तो ये अभी सही फरमाया मज़हर अब्बास साहब ने कि ये 5 साल गुजरे हैं। 2020 में हमने $30 बिलियन का लॉस किया, फिर हम दुनिया की हुकूमतों के पास गए, उन्होंने कहा चलिए हम आपको $7 बिलियन देते हैं, उसमें से हम अभी तक फिजिबिलिटी रिपोर्ट्स बनाकर वो पैसा तो क्लेम नहीं कर सके। आ गया। तो जब मैं कहता हूँ कि क्राइसिस, ठीक है, आपका पॉइंट ये आ गया। ये देखिए, जो आपका पॉइंट आ गया, आपने क्विकली रिस्पॉन्ड करना है। जी देखिए, मैं आपसे सवाल पुट करता हूं सर, ये जो क्लाइमेट चेंज का चैलेंज का आपको पैसे मिले ना IMF के, इसको सही तरह लगा लीजिएगा। देखिए, उन्होंने बिलियंस ऑफ डॉलर रखे हैं इस काम के लिए, लेकिन उसके लिए आपको प्रपोजल्स देने पड़ेंगे। फिर कामरान साहब, लोगों को देखें, लोगों को पता होना चाहिए ये पैसे सूबों ने लगाने हैं, सूबों ने प्रोजेक्ट कंसीव करने हैं, सूबों ने क्लाइमेट रिजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है। सूबों के पास आज वफाक से ज़्यादा डेवलपमेंट के बजट हैं, बिल्कुल इसके ऊपर कैपेसिटी बिल्डिंग करनी चाहिए। मैं ये भी कहूँगा कि आपको लोकल बॉडीज़ की भी ज़रूरत है। लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन तो भी आप करवाने के मूड में नहीं ना है।
नहीं मैं हूं, मेरा तो हमेशा मैंने इसको वो इमरान खान भी डरता था कि जी वो मेरी पॉपुलैरिटी नहीं है तो मैं नहीं कराऊंगा पंजाब में इलेक्शन। आप भी डरते हैं, अवाम भी जाए भाड़ में, आप लोकल बॉडीज नहीं, हम नहीं डरते, हम कराएंगे लोकल बॉडीज को। मुझे नहीं लगता आप करवाएंगे, होनी चाहिए और बहुत नहीं होंगे और बेहतरी आई है मुल्क के अंदर। पॉइंट आ गया जी आपका, रिस्पॉन्स है वो बहुत बेहतर हुआ है। मैं जी